प्रश्न, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण का वर्णन करें। उत्तर, पुराने राजनीतिक विचारकों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन में अपनाए गए तरीकों को परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। विशेषताएं, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की 5 मुख्य विशेषताएं बतलाई जाती है। 1. परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः तुलनात्मक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लिखे गए ग्रंथों में तुलनात्मक दृष्टिकोण बहुत कम मिलता है। 2. परंपरागत दृष्टिकोण प्रधानतः वर्णनात्मक है। आज के अनेक बुनियादी विषयों जैसे राजनीतिक प्रक्रिया, दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक व्यवस्था आदि का अध्ययन यह दृष्टिकोण नहीं करता है। 3. परंपरागत दृष्टिकोण प्रधानतः संकुचित है। इसमें केवल पश्चिमी यूरोप अर्थात इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि भी देशों की राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है। 4. परंपरागत दृष्टिकोण प्रधानतः प्रबंधात्मक है। इसके अंतर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्थाओं अथवा एक अवस्था की विशिष्ट प्रकार की संस्थाओं का ही अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीति के क्षेत्र में नए विश्लेषणों और अध्ययनों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए नई पद्धतियों और दृष्टिकोण की खोज होने लगी। विश्लेषण और परीक्षण की नई पद्धति और नए दृष्टिकोणों का विकास हुआ। यूलार्ड ब्राइस, फ्रेडरिक जैसे विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन इसके साहित्य का विकास हाल के वर्षों में ही हुआ। आमंड लुसियन पाई, सिडनी वर्बा, डेविड एप्टर आदि आधुनिक विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को आधुनिक रूप दिया। तुलना के लिए समान सिद्धांतों व मूल्यों को काम में लाया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण अधिक परीक्षण करने वाला, अधिक खोजबीन करने वाला और अधिक व्यवस्थित है। यह अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के मूल में जाने का प्रयास करता है। आधुनिक दृष्टिकोण में हित समूहों, दबाव समूहों, राजनीतिक दलों के विचारधारा से प्रभावित व्यवहारों का विशेष अध्ययन किया जाता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक और अन्य व्यवहारों के बीच वास्तविक संबंधों की खोज करता है। आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। 1. यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित अध्ययन है। इसमें कार्य कारण और क्रिया प्रक्रिया का संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। पहले कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाता है और सामान्य नियमों के द्वारा उनकी सच्चाई को आंका जाता है और तब निष्कर्ष निकाला जाता है। 2. चूंकि आज राजनीतिक प्रक्रियाओं और अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं में घनिष्ठ संबंध माना जाता है, इसलिए राजनीति का अध्ययन करते समय केवल राजनीतिक पहलू को नहीं बल्कि अन्य सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है। 3. तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं या समस्याओं का केवल वर्णन करता था, न तो वह उनका वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करता था और न समस्याओं का समाधान ही खोजता था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण समस्याओं की व्याख्या करता है, उनका विश्लेषण करता है और समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। 4. आधुनिक दृष्टिकोण व्यवस्थामूलक है। इसमें संविधान के अध्ययन की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राज्य सत्ता, शक्ति का आधार और शक्ति तंत्र, इन 3 शक्तियों के आधार पर ही विद्वानों ने राजनीतिक व्यवस्थाओं को कई श्रेणियों में बांटा है। इनमें प्रमुख है: 1. पश्चिमी देशों अथवा एंग्लो अमेरिकन व्यवस्था। 2. महाद्वीपीय व्यवस्था। 3. पूर्व औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था। 4. सर्वाधिकारवादी व्यवस्था। 5. सैनिक शासन। 5. अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। आधुनिक पद्धति अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पर अधिक बल देती है। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक संस्थाओं पर सामाजिक और आर्थिक तत्वों तथा परिस्थितियों का निर्णायक प्रभाव पड़ता है। 6. तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण संरचनात्मक कार्यमूलात्मक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन संरचनाओं और कार्य दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संरचना और कार्यों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। वे एक दूसरे को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.